नमस्कार, मैं महेंद्र शुक्ल आप सबको अपने मन की एक विचार साझा करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हिंदू समाज के प्रसिद्ध कथावाचक श्री मुरारी जी बापू एवं चिन्मयानंद प्राची जी, इन सब के प्रति समाज में बहुत भारी रोष है। लोग कहते हैं ये लोग काली साल क्यों लगाते हैं, काला टीका क्यों लगाते हैं, नाना प्रकार की। मुरारी जी बापू ने निश्चित तौर पर व्यास की पीठ की मर्यादा का उल्लंघन किया है, अनुचित शब्द कहे हैं। उनको व्यासपीठ से अल्लाह मौला नहीं कहना चाहिए एवं बलराम जी के लिए दुर्वचन दुर्भाव नहीं बोलना चाहिए एवं साध्वी प्राची जी को यह भी नहीं कहना चाहिए कि भागवत की कथा मध्य में रोक कर अजान यदि होती रहे तो अजान की प्रतीक्षा किए जाए, उसके समापन के बाद फिर भागवत प्रारंभ की जाए। मैं इसका भी खंडन करता हूं और विरोध भी करता हूं। यदि वह समाज भी हमारे भागवत के लिए अपना अजान रोक दे, नमाज रोक दे, तो उसके लिए साध्वी प्राची जी कहें तो समर्थन है। अन्यथा वे भेड़ बकरी के जैसे अपनी चाल में चले जा रहे हैं और हमें ही साध्वी प्राची जी सलाह दें कि हम अजान की इतनी मान मर्यादा रखें, वह वांछित है। समाज में दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। शायद ही इतना वो साध्वी प्राची जी नहीं जानती। चिन्मयानंद बापू ने कुछ विरोध में बहुत कुछ नहीं कहा, एक गीत गज़ल कुछ गाया था अपने मंच से और उसमें थोड़ा सा कुछ आ गया था एक शब्द, उसके लिए उन्होंने भी क्षमा याचना किया, साध्वी प्राची जी ने भी क्षमा याचना किया और साध्वी प्राची जी के ऊपर नाना प्रकार के दोषारोपण लगाए गए जो सब मिथ्या थे। जिसका वीडियो भी आया उनकी तरफ से जारी हुआ और वह वीडियो उतना वायरल नहीं हुआ जितना कि उनकी बुराइयां वायरल हुई। आइए मुरारी जी बापू को देखते हैं। मुरारी जी बापू के द्वारा एवं स्वामी चिन्मयानंद और प्राची जी के द्वारा हिंदू समाज से क्षमा याचना भी मांगी गई, परंतु हिंदू समाज क्षमा क्यों नहीं कर रहा है, बल्कि अभी सुनने में आया कि उनको मारने पीटने के लिए भी प्रयास किया गया। तो सर्वप्रथम आपको बता दें कि शिरडी साईं संस्थान ने साईं बाबा के कब्र के 100 वर्ष पूर्ण होने पर मुरारी जी बापू सहित अनेक धर्माचार्यों को शिरडी साईं संस्थान ने आमंत्रित किया था और सभी लोग गए भी थे, बहुत सारे लोग गए थे। अब मुरारी जी बापू ने मना कर दिया कि मैं श्री राम का बंदा हूँ। उनके मन में यह द्वेष था, क्रोध था कि श्री सीताराम जी के बजाय साईं राम कैसे बोला जा रहा है, फिर श्री राधे श्याम के जगह साईं श्याम कैसे बोला जा रहा है। तो उन्होंने इस साईं संस्थान के कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया और जिसका परिणाम यह था कि साईं संस्थान को बहुत बुरा लगा और इस कारण से शिरडी साईं संस्थान के धर्म जिहादी साईं के अंधभक्त लोग, हमें लगता है कि वर्तमान में मुरारी जी बापू के विरुद्ध बहुत बड़ा षड्यंत्र प्रसार कर रहे हैं और हिंदू समाज को समझ जाना चाहिए कि एक आसाराम जी बापू के ऊपर दोषारोपण राजस्थान में लगा, दोषी को दोष का पता लगा, दिल्ली आके कंप्लेन दिल्ली में हुई। उससे पूर्व आसाराम जी बापू ने किसी राजनेता के विरोध में कुछ कटुवचन कह दिए थे, कटुवचन क्या सत्य कह दिया था। तो कहीं ऐसा न हो कि हमारे हिंदू समाज से 3 प्रमुख कथावाचक, बड़े कथावाचक विमुख न हो जाएं और उनके असंख्य भक्त राम कथा की रसधारा से अतृप्त न हो जाएं। यह एक षड्यंत्र है। तो आइए हम दिखाते हैं आपको मुरारी जी बापू का वह वीडियो जिसमें उन्होंने साईं संस्थान के विषय में बोला था। चलो मेरी आलोचना करने से पहले थोड़ा ये काम करो। बापू ने ऐसा क्यों किया, बापू अल्लाह शब्द क्यों बोलते, छोड़ो ये।
ऐसा ही है। वहां तो आप जाते हैं, तगड़ी दक्षिणा लेकर लौट आते हैं। कोई बोलो तो सही कि राम को क्यों साइड कर रहे हो? राम सबका नाम है, सनातन परंपरा, आदि अनादि अजन्मा। मैं बहुत मेरे स्वभाव से सब विपरीत, लेकिन ऐसे समारोह में भगवान आपके आशीर्वाद से मैं कभी गया। मुझे आचार्यों के ओर से दबाव आया कि इतना बड़ा फंक्शन है, किसी की 20वीं शताब्दी, किसी की 15वीं शताब्दी, किसी की है। देख लिया संसार हमने। नमस्कार, आप लोगों ने देख लिया, सत्य आप सबके समक्ष है। मैं हिंदू सनातन धर्म के सभी मानने वाले भाई बहनों से करबद्ध आग्रह करूंगा कि आप लोग अपने बड़े बड़े कथावाचकों का विरोध न करें। विरोध की एक सीमा होती है। प्रश्नोत्तर करिए, कहीं संशय है और उसका जवाब मिलेगा। संभवतः हमें आशा है कि उनके जवाब से आप संतुष्ट हो, उनके शरणागति हो जाएंगे। बिना समझ बूझे, बिना विवेक, बिना उनके भाव को जाने हुए इतना भारी विरोध करना उचित नहीं है। एक समदर्शी भी होते हैं। समदर्शी के लिए धर्म, जाति, मजहब मान्य नहीं रह जाता, उनका भेद समाप्त हो जाता है। कहीं मुरारी बापू उस स्थान को भी न प्राप्त कर चुके हों, यह आपके परीक्षण का विषय है, आप समझिए। लेकिन एक स्थिति होती है, उस स्थिति के अनुकूल ही विरोध किया जाता है। ऐसा नहीं कि हिंदू समाज से बहुत बड़े कथावाचक एक संत को आप लोगों ने, आसाराम जी बापू को खो दिया है। असंख्य भक्त थे उनके, आज वे अनाथ के जैसे टहल रहे हैं और वे जेल की हवा खा रहे हैं। ऐसा न हो कि कल मुरारी बापू कथा व्याच पीठ पर बैठना भी बंद कर दें और उनके भक्त इतनी दिव्य राम कथा, इतनी भावपूर्ण राम कथा से वंचित रह जाएं। यही स्थिति चिन्मयानंद स्वामी जी की भी है। उनकी भी कथा, उनके भी भाव सुंदर होते हैं। और साध्वी प्राची जी को तो मैं बड़ा विद्वान तो नहीं मानता, लेकिन महिला होने की वजह से कुछ महिला शक्ति उनको बड़ा आदर देती है और उनको सुनना चाहती है। एवं कुछ पुरुष वर्ग भी हैं। और मैं तो यह भी कहता हूँ कि महिलाओं का व्यास मंच पीठ पे बैठना उतना उचित नहीं है और धर्मशास्त्र के अनुकूल भी नहीं है, तो नहीं बैठना चाहिए। लेकिन मैं इन विषयों पर नहीं जाऊंगा। आप सब स्वयं विवेकी हैं, वह कार्य करिए, उतना ही करिए जो अपने और अपने समाज के हित में हो, हिंदू सनातन धर्म के हित में हो। नमस्कार।